कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा हो पुरुषार्थ के, स्वार्थ के, परमार्थ के, सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन साच सार्थक सर्वथा, हर दिशा में शब्द गूंजन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम समय है एगो समस्या के समाधान हो गई बा। गांधार नरेश शांति संदेश स्वीकार कर ले। शकुनी के भूल गांधार के शेष भारत से दूर कर देले रहे, परंतु ओकर पुत्र विप्रचित्ति ओ भूल के प्रायश्चित करके गांधार के फिर से देश में मिला देलस। मद्र और ओकर पड़ोसी पहला ही शांति यज्ञ के स्वागत कर चुकल रहन। शांति अभियान बड़ा सफलता से चलत रहे, परंतु का शांति के स्थापना इतना सरल कार्य है? हम समय है और केवल हम ही जानतानी कि शांति जितना सुंदर शब्द है, ओकर स्थापना उतने जटिल होखेला। हम शांति के राह में पग पग में कांटा बिछल देखले बानी। शांति के स्थापना के सरल समझ लेल मानव इतिहास के अनदेखा करे के सामान बा। भ्रम, संदेह और अतीत से चिपटल रहे के कारण मानव जाति बार बार शांति के निर्मल आंचल के लहू से तर कैले बा। हम समय है और हम जाना तानी कि पांडव के शांति यज्ञ भी भ्रम, संदेह और अतीत के कटुता से बार बार उलझी। कभी ओकरा से सरलता से सफलता मिल जाई और कभी ओकर राह में
आग के दरिया आई, जेकरा के केवल डूब के ही पार कैल जा सकी। सौराष्ट्र क्षेत्र में शांति यज्ञ के सामने आवे वाला कठिनाई ओकर बहुते छोट उदाहरण बा। बाकी ई उदाहरण आगे चल के आवे वाला बहुत गंभीर संकट के ओर संकेत कर रहल बा। हम सौराष्ट्र नरेश आपन राज्य में आप सबके स्वागत करतानी। हमरा बड़ा प्रसन्नता बा कि आप सब भी समय के गंभीरता के समझे में हमार साथ देनी। साथ कैसे न देती सौराष्ट्र नरेश, ये हमनी के अस्तित्व के प्रश्न बा। यदि यह प्रश्न पर भी हमनी एक दूसरा के साथ ना दे तो हमनी पछताए के अलावा कुछ ना कर सकब। हम आपसे सहमत बानी विदर्भ नरेश। तो फिर बताई, इस संकट से निपटे खातिर का सोचले बानी आप? बस द्वारका से महाराज बलराम के आवे के देरी बा, फिर हमने एक साथ मिलके कोनो योजना बनावल जाई। आप लोग के प्रतीक्षा करावे खातिर हम आपके क्षमा प्रार्थी बनी सज्जनगण। कोनो बात ना महाराज, आई स्थान ग्रहण करी। बाकी अभी तक हमारा ये नहीं बतावल गई यह आपातकालीन बैठक की आवश्यकता कहाँ पड़ल। महाराज, हमने सब बड़ा संकट में बानी। पांडव लोग अश्वमेध यज्ञ के आयोजन कैले बाड़े। उनका अश्व अब सौराष्ट्र क्षेत्र के सीमा तक आ गई बा। हमने सब छोट छोट राज्य बानी महाराज। हमने अलग अलग ताका मिल के भी उनका सामना नहीं कर सकत। आप एक क्षेत्र के सबसे बड़ राज्य के स्वामी हैं महाराज। हमने सोचनी यदि हमने सब आपके छत्र तले इकट्ठा हो जाएं तो हमनी के शक्ति भी बढ़ सकेला और आपके अगुवाई में हमनी कोनो राह भी सोच सकीला। एमे सोचे के का बात बा। यदि केहू हमनी से युद्ध कैल चाहत होके तो हमनी ओकरा निराश तो नहीं कर सकत। हमनी ओकरा नतमस्तक होके अपन राज्य और अपन अस्तित्व भेंट तो नहीं कर सकत। यदि उस सीमा पे आइए गइल बा तो हमनी के खड़ग, हमनी के गदा और हमनी के धनुष बाण ओकर ओइजे स्वागत करी है। किंतु उनका और से कोनो प्रस्ताव आइल बा का? वो चाहत का बाड़े? महाराज के जय होके। पांडु पुत्र युवराज भीम और अर्जुन आपसे मिले के अनुमति चाहता महाराज। वो लोग के लेके आवा। प्रणाम मित्र लोग। आप सब पांडुपुत्र अर्जुन के स्नेहमय प्रणाम स्वीकार करिए। दाऊ, आपके यहाँ देख के बड़ा प्रसन्नता भई। प्रणाम दाऊ। प्रणाम दाऊ। आयुष्मान भवा।
प्रसन्नता के प्रदर्शन इतना शीघ्रता से मत कर अर्जुन। हो सकेला कि सज्जनता अनुचित होके। अनुचित होके काहे दाऊ? हुए से ये समय तोहरा समक्ष तोहार दाऊ ना द्वारका स्वामी बलराम बाड़े। अब हम कुछ समझनी ना दाऊ। सब समझ जाइबा, पहले अपन आवे के उद्देश्य बतावा। दाऊ हम पांडव के ओर से शांति संदेश लेके आइल बानी और हम चाहतानी कि सारा देश एक हो जाए। ये देश के एक कल चाहताड़ा तू कि हमने के अस्तित्व के मिटावल चाहताड़ा? तू लोग सौराष्ट्र क्षेत्र के छोट छोट राज्य के हड़पल चाहताड़ा? ना दाऊ ना, इस सत्य नहीं खे दाऊ। हमने तो केवल वासुदेव के आदेश के पालन करके यहाँ शांति और एकता स्थापित करे आइल बानी। कन्हैया के बात मान के वो तो इतना निर्मल हृदय है कि केहू चिकना चुपड़ा बात करके ओकर मन मोह सकेला। अवश्य तू शांति के ढोंग रचा के ओकरा के फुसला ले होखबा और वो भोला भाला तो हर बात में आ गेल होखी। बिल्कुल उचित बात कहनी आप। पांडवन के शांति संदेश के पीछे इनकर महत्वाकांक्षा छिपल बा, किंतु पांडव भुला गईले यदि उनका साथे श्री कृष्ण बाड़े तो हमने साथे भी महाराज बलराम बाड़े, जो उनकर ज्येष्ठ भ्राता हमें। हमने केहू से भयभीत होके वाला नहीं की। दाऊ, आप हमारे गुरु हैं और हमने सबसे भली भांति परिचित बानी। आप ही सबके समझाई कि हमने केहू के भयभीत करे नहीं किया है। यदि भयभीत करे नहीं खाइल तो इतना बड़ सेना लेके आवे का आवश्यकता रहे? और यो जान ला, यदि तू युद्ध कल चाहताड़ा तो समझ ला कि युद्ध के घोषणा हो गई। ना दाऊ ना, हमने युद्ध करे नहीं किया है। युद्ध करे नहीं खाइल तो हमनी सबके समय काहे नष्ट कर रहल बड़ा? अपन सेना लेके हमनी के सीमा से निकल जा। दाऊ इतना क्रोधित मत हो कि दाऊ, हमने के विश्वास करी। हमने तो केशव की ओर से शांति और अहिंसा के संकेत लेके आइल बनी दाऊ। हमरा कुछ नहीं के सुने के। ठीक बात दाऊ, यदि आप चाहतानी कि देश एक ना हो सके तो हमने जा रहल बानी। धर्मराज युधिष्ठिर का ले रहन कि अश्वमेध यज्ञ होके चाहे ना होके, किंतु युद्ध ना होखी। प्रणाम दाऊ। प्रणाम केशव। आ गईला तू? हाँ दाऊ, दाऊ हम तो द्वारिका जात रहनी। जब सुननी कि आप यहाँ बानी तो सोचनी आपसे मिलके आपके साथ ही द्वारिका जाई। परंतु यहाँ के वातावरण बड़ा गंभीर दिखाई दे रहा बा दाऊ। कन्हैया, इस शांति यज्ञ के का ढोंग रचा रखले बड़ा? ढोंग? ढोंग आप केकरा का रहल बानी दाऊ? शांति के कि यज्ञ के? यदि आप शांति के ढोंग समझतानी तब तक हमरा आपके साथे पूरा सहानुभूति बा दाऊ। किंतु यदि आप यज्ञ के ढोंग का रहल बानी तब तक आप ही देश के परंपरा के हंसी उड़ा रहल बानी दाऊ। तू क्या समझताड़ा कि तोहार लच्छेदार बात सुन के हम बहल जाई? हम जाना तानी अश्वमेध यज्ञ का होखेला। भले ही एकरा पे शांति के मुखौटा काहे न लगा दिहल जाए, किंतु सत्य तो यह बा कि ई अश्वमेध यज्ञ द्वारा तू ई छोट छोट नरेश से उनकर क्षेत्र छीन लिहल चाहताड़ा। सत्य एकरा बिल्कुल विपरीत बा दाऊ। हम त ई छोट छोट क्षेत्र के एगो बड़ क्षेत्र देवे चाहतानी। छोट राज्य के एगो विशाल भारतवर्ष देवे चाहतानी। फिर वे लच्छेदार बात। कन्हैया, बात एह प्रकार करा कि जौन समझ में आ जाए। दाऊ, जल कौनो छोट से लुटिया में होखे तो लुटिया के जल कहलाएला, परंतु ओकरा कौनो नदी के जल में मिला दिहल जाए ता उहे लुटिया के जल स्वयं नदी बन जाला। ये छोट छोट राज्य अपन छोट छोट शक्ति से स्वयं की भी रक्षा ना कर सकेले। यदि ये सब मिलके एगो विशाल देश में बदल जाए तो एगो महान शक्ति बन जाई। छोट छोट बूंद मिल जाए तो सागर बन जाला, और सागर ता महान होखेला ना दाऊ। परंतु हमनी के राज्य तो छिन जाई। परंतु आपके एगो विशाल भारत वर्ष तो मिल जाई। दाऊ, आप ता बहुत बुद्धिमान है। तनिक सोची, आपके एगो छोट से राज के बदले में
एगो बड़ देश दे रहल बानी। का ई सौदा महंगा बा? आपके अस्तित्व भी बनल रही और आपके स्वाधीनता भी। अंतर केवल इतना हो जाई कि आपके अस्तित्व विशाल और आपके स्वाधीनता महान हो जाई। तो हर बात तो समझ में आवा तक नहीं जा, और हम जानता नहीं कि तू बहुत चतुर हवा। तो हर एक एक शब्द में कई गो अर्थ होखेला। परंतु शांति एगो ऐसन शब्द बादाऊ जेकर केवल एक ही अर्थ होखेला, और हम यह शब्द बार बार दोहरा रहल बानी और चाहतानी कि आप सब भी यह शब्द बार बार दोहराई। शांति, शांति, शांति। मित्र लोग, हमारा विश्वास करी मित्र लोग, हमनी के उद्देश्य शांति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं थे। यदि विशाल भारतवर्ष बनावे में आप लोग हमनी के साथ ना देव, तो इतिहास हमनी सब में से केहू के क्षमा ना करी, कभी क्षमा ना करी। आज आप में से यहाँ केहू विदर्भ नरेश बा, केहू सौराष्ट्र नरेश, तो केहू द्वारिका नरेश। यदि ई देश एक हो जाए तो कल आप भारत नरेश कहलाई। तोहरा में यह बुराई बा कन्हैया। हम जब भी कोनो निर्णय लेवे नहीं तो तू सिद्ध कर देवेला कि वो निर्णय उचित नहीं खे। और आप में यह अच्छा ही बादाऊ कि आप हर बार अपन छोट भाई के बात मान लेवेली। तो मित्र लोग, हमनी के युधिष्ठिर के प्रस्ताव के मान लेता नहीं। हमके स्वीकार बा, हमके स्वीकार बा, हमके स्वीकार बा। विजयी भव। छोटे छोटे राज पर क्या करना अभिमान, जब आ जाए एकता तब हो देश महान, तब हो देश महान। सारा भारत एक हो ऐसा करो उपाय, सबके मन को भा गई केशव की यह राय, केशव की यह राय। के गांधारी, हम वापस आ गए नहीं आर्य पुत्र। तू वापस नहीं खुआइल गांधारी। हमार निर्जीव शरीर में जैसे हमार आत्मा वापस आ गई बा। इतना देर काहे कर देलू आवे में? देर? हम तो बस थोड़े ही दिन में वापस आ गए नहीं आर्य पुत्र। थोड़ा ही दिन? तू का जाना ये थोड़े ही दिन में हमरा खातिर कितना युग और कितना शताब्दी बीत गई गांधारी। तोहरा गैला के पश्चात हमरा के ज्ञान भइल की समय काटल पर्वत काटे से भी अधिक कठिन बा। हमरा पहला बार ये अनुमान भइल कि बरखा के प्रतीक्षा में धरती पे
और उजाला के प्रतीक्षा में अमावस के रात पे का बीतत होगी। अकेलापन के पीड़ा तो संसार के हर पीड़ा से अधिक दुखदाई होखेला। तो कुछ दिन और ना तू तो कदाचित हमारे प्राण पखेरु ही उड़ चुकल होखी। भगवान ना करे। अब तो हम आ गए बानी ना आर्यपुत्र। हाँ, तू ना रहलू तो हमरा पता चलल कि तू हमरा खातिर का बाड़ू। तो हर साथ हमरा खातिर कितना आवश्यक बा गांधारी। तोहरा बिना जियल तक का हमरा खातिर मरल भी कठिन बा। गांधारी, हमरा के क्षमा कर दे। क्षमा कर दी? कौन बात खातिर क्षमा कर दी आर्यपुत्र? यह बात खातिर कि हम तोहरा के अभी तक इहो नहीं कह सकल कि हम तोहरा बिना नहीं जी सकल। हर बार मुख से कह देल जाए ये आवश्यक नहीं है आर्यपुत्र। कुछ बात कहले बिना ही कह देल जाला और बिना सुनले ही सुन लेल जाला। आप जब जब हमरा के पुकरनी, आपके स्वर के मधुरता हमरा से यह कहले बा आर्यपुत्र। आप जब जब हमार हाथ थामनी, आपके स्पर्श हमरा से यह कहले बा। एगो बात कही आर्यपुत्र? हाँ, कहा। आज जब आपन मुख से ये बात कहनी आर्यपुत्र कि हम तोहरे बिना नहीं जी सकत, तो हम हर्ष के ऊंचाई के छू लेनी जेकरा के छुए के आस में हर नारी अपन माँ बाप घर बार छोड़ के एगो अनजान व्यक्ति के अपन तन मन अपन सारा जीवन सदैव खातिर सौंप देवेली आर्यपुत्र। हमहू कितना स्वार्थी बानी गांधारी। हमरा ये ध्यान ही न रहल कि विवाह के पश्चात तू पहला बार अपन मायके गइल रहू। वहां तोहरा अपन सखी और संबंधी के साथ मिले के और समय बितावे के अधिकार रहे। तोहरा बिना जैसे हम अपन धैर्य ही खो बैठल रहे। बस एक चिंता बार बार मन के सतावत रहे कि तू वापस कब अइबू। आप सत्य कह रहल बानी आर्यपुत्र। हम हो जब यहाँ से चलल रही तो हम हो यह सोच ले रही कि हम कुछ दिन अवश्य वहां रहब। परंतु जब हम वहां पहुंचनी तो हमरा ऐसा लागल कि जैसे हम अपन बहुत आवश्यक वस्तु आप ही के पास भूल आईनी। कहा भुला गल रहू तू? आपन मन। हम गांधार में रही, बाकी हमार हृदय हस्तिनापुर में यह कहीं आपके आसपास छूट गए रहे। यही से हम शीघ्र लौट आईनी आर्यपुत्र। मन के बिना तन कैसे रह सकेला? तो फिर हमरा क्या वचन था गांधारी कि हमरा के छोड़ के अब कबो न जाइबू? हम वचन देतानी आर्यपुत्र, हम वचन देतानी। मृत्यु के सिवा और कोनो शक्ति हमनी के एक दूसरा से अलग नहीं खे कर सकत। यदि मृत्यु भी आइल ना तो हम ओकर पांव पकड़ के कहब, या तो हमनी दोनों के एक साथ ले चले या पहले हमरा के ले चले।
काहे कि हम पति के वियोग के सहन नहीं के कर सकत, सहन नहीं के कर सकत। तू चल गयलू तो हम तो ऐसा ही मर जाए गांधारी। मानव का सौभाग्य है प्यार भरा संसार, सबसे पावन है यहाँ पति पत्नी का प्यार, पति पत्नी का प्यार। दीदी, प्रणाम करतनी दीदी। आवा कुंती। पहले सोचनी आप गांधार देश के यात्रा से थका लाइल होखब, फिर सोचनी चल के मिल ही ली। दीदी, हम आपके आभार प्रकट करे आइल बनी। आभार? कैसन आभार? दीदी, आप गांधार की सीमा पर जौना प्रकार हमार पुत्र अर्जुन और भीम के रक्षा कैली हैं, ओ उपकार खातिर हमरा पास कोनो शब्द नहीं खे। कुंती, आयु में हम तहरा से बड़ बानी, किंतु लागता सठिया तू गइल बारू। ना दीदी, बात के हंसी में उड़ा के आप हमारे ए धारणा के ना बदल सकेनी कि हमार पुत्रन के रक्षा करके हमार वंश पर उपकार कैले बानी आप। कुंती, यदि तू वंश के रक्षा की बात करत तारू तो हम गांधार जाके आपन स्वर्गीय भाई शकुनी के वंश पे उपकार कैनी हा। अश्व पकड़े के घटना पे उत्तेजित ना होके अर्जुन हमार भतीजा विप्रचित्ति पे उपकार कैले बा। विप्रचित्ति पूरा राज्यसभा में भीम के बंदी बनावे के आदेश देलस। ए पे भी भीम शांत रह के हमार भाभी श्री पे उपकार कैलस हा। ये आप का कह रहल बानी दीदी? हम सत्य कह रहल बानी कुंती। कभी कभी हम सोची ना कि कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसन पुत्रन के माँ तू हौ। तहारी सरलता वंदन योग्य बा, तहार नम्रता सम्मान के योग्य बा। किंतु कुंती, इस सरलता और नम्रता के आचरण में तो पुत्रन से उनकर वीर होके के श्री मत छीना। ओ भीमसेन जेकरा में 10,000 हाथी के बल बा, वो अकेले ही समस्त गांधार के सेना के समाप्त कर सकेला। ना दीदी, अब आप नम्रता से काम ले रहल बानी, न त गांधार के वीरन के तो कीर्ति जग प्रसिद्ध है। हाँ, काहे ना। एगो रहन ना महावीर गांधार नरेश, हमार भ्राता शकुनी, जे हमार सारा वंश ही तार गईले। कुंती, अब और कुछ मत कहिया। बड़ा कठिनाई से हम अपन अतीत के समाधि से बाहर निकल पाइल बानी। अब हमरा के वहां वापस मत भेजा। ना दीदी, बोल से कोनो ऐसन बात कह देले होखी जोन हमरा ना कहल चाहत रहे, ओकरा खातिर हमरा के क्षमा कर देही। क्षमा कर देव, बाकी हमारे को बात मनबू? कहीं दीदी? पुत्र भीम और अर्जुन से कही हा कि वो हमार भतीजा विप्रचित्ति के प्राण दान देले बाड़े। एक खातिर हमारा आभार स्वीकार करस। दीदी, बस बस कुंती, अब और कुछ मत कहिया, अब और कुछ मत कहिया।
महाराज के जय होखे। गांधार नरेश विप्रचित्ति आपसे मिले के अनुमति चाहत बाड़े। विप्रचित्ति आइल बाड़े तो उनका के बाहर काहे रोक देल गइल बा? उनका के तुरंत आदर सम्मान के साथ अंदर लावल जाए। जौन आज्ञा महाराज। हस्तिनापुर नरेश महाराज युधिष्ठिर के विप्रचित्ति के प्रणाम। ई का विप्रचित्ति? का हम तहरा खातिर केवल हस्तिनापुर नरेश हैं, तहार भ्राता ना? का तो भुला गइल बाड़ा कि हमने के पारिवारिक संबंध भी बा? अवश्य बानी महाराज, किंतु हम इहो कैसे भुला सकिले कि पारिवारिक संबंध टूट चुकल रहे। विप्रचित्ति, यदि कोनो संबंध कहीं भूल से टूट जाए तका फिर जुड़ नहीं के सकत? अवश्य जुड़ सकेला महाराज, किंतु तब तक ना जब तक एक प्रायश्चित न हो जाए। संबंध तबे टूटेला जब मन पे मैल आ जाला, और संबंध तबे जुड़ेला जब मन के मैल धुल जाला। और मन के मैल केवल क्षमा के गंगा जल से ही धुल सकेला, और हम यह करे आइल बानी। हम कुछ समझनी ना विप्रचित्ति। महाभारत के युद्ध में स्वर्गीय पिताजी जौन भूमिका निभौले रहले, जब तक ओकरा क्षमा याचना नइखे हो जात तब तक मन के मैल नइखे धोवल जा सकत महाराज। परंतु तू काहे क्षमा चाहताड़ा? तू ता कुछ ना कहले रहा। तू ता ओ समय बहुत छोट रहा। तू स्वर्गीय मामा श्री शकुनि के उत्तराधिकारी अवश्य रहा, परंतु उनका द्वारा कईल गईल दुष्कर्म खातिर स्वयं के दोषी मत ठहरावा विप्रचित्ति। मामा श्री शकुनि तक क्रोध के राह पे अहंकार के दीपक लेके प्रतिशोध की यात्रा करत रहन, और एक कहानी के अंत उहे भाई जौन होके के रहे। और सबसे अच्छा बात ई बा कि ये कहानी के अंत अब सदा सदा खातिर हो चुकल बा। महाराज ठीक कह रहल बाणे विप्रचित्ति। यदि पिछला पीढ़ी के भूल के क्षमा नया पीढ़ी यह प्रकार मांगत रहल तो वर्तमान के सारा गतिविधि रुक जाई, और हमनी अतीत के गतिविधि में उलझ के भविष्य के समस्या के निदान कईल भूल जाई। हाँ विप्रचित्ति, अच्छा होई जौन भइल ओकरा के भुला के नया युग में प्रवेश करे के तैयारी कईल जाए। क्षमा याचना ता बीतल दुख घटना के दोहरावे के समान बा, और हम अतीत के दोहरावे के स्थान पे भविष्य के स्वागत कईल चाहतानी। यही से ता हमनी शांति यज्ञ के आयोजन कईले बानी। आपके शांति प्रस्ताव तो हम पहले ही स्वीकार कर चुकल बानी। गांधार अब देश के साथीदार बन चुकल बा। बस तो फिर कोनो कार्य के क्षमा याचना की अब कोनो आवश्यकता नहीं है। पुत्र, भूल की स्वीकृति ही भूल के सबसे बड़ प्रायश्चित होखेला। बस अभी प्रण ला कि जौन हो गई लू भविष्य में कदापि ना होखे, कहे कि प्रण कोनो क्षमा याचना से अधिक महान और अधिक महत्वपूर्ण होखेला। आवा अनुज, गला से लाग के सारा कटुता भुला देल जाओ। जब हस्तिनापुर राज्य और गांधार राज गले लाग गई होखे तो वहां के दो नागरिक गले काहे नैखन लाग सकत। और हाँ, अब हमरा के हस्तिनापुर नरेश कहे के मत पुकरिया। हम तो तार बड़ भाई हैं। भीम और अर्जुन कहां बाणे? और शांति अभियान के का समाचार बा पुत्र? मद्र गांधार और सारा पड़ोसी राज्य शांति अभियान के स्वीकार कर चुकल बाड़े। भ्राता भीम और भ्राता अर्जुन अब सौराष्ट्र के ओर गईल बाड़े। सौराष्ट्र में तो लोग के कोनो कठिनाई ना होके चाहिए। वो तो दाऊ के क्षेत्र है, और दाऊ अवश्य शांति अभियान के स्वागत करिए। बलराम तो एगो मनमोहक व्यक्तित्व रखेला। ओकर व्यक्तित्व के विशेषता तो यह है कि ओकर स्वभाव के भोलापन सदैव ओकरा पर छायल रहेला, और ओकर भीतरी पहलवान कभी भी दाव मार के ओकरा पर विजय प्राप्त करेला। सौराष्ट्र के पश्चात अश्वमेघ अश्व पूर्व देश की ओर जाई
किंतु वहां जाए से पहले भ्राता भीम और भ्राता अर्जुन चाहताड़े कि भ्राता नकुल, भ्राता सहदेव, पुत्र वृष केतु और पुत्र मेघवर्ण भी अब ये शांति अभियान में शामिल हो जा। काहे ऐसे वो लोग के भेजे में कोनो आपत्ति तो नहीं के, किंतु सारा शक्तिशाली राजता शांति अभियान स्वीकार कर ही चुकल बाड़े। तब फिर अनुज भीम और अनुज अर्जुन के पूर्व देश में ऐसा कवन संकट दिखाई दे रहा बा कि उनका शेष सबकी आवश्यकता आ पड़ल। कई लोग के लावे के बात है भीम कहले रहे। जी ना, ये बात भ्राता अर्जुन कहले रहन। पुत्र युधिष्ठिर, यदि अर्जुन कहले बात ये लोग के अवश्य भेज दिल जाए। अर्जुन परिस्थिति के गहराई में उतरले बिना कोनो बात ना कहेला। नकुल, वृषकेतु के बुलावल जाए। जी महाराज। प्रणाम। आयुष्मान भवा। हमरा आपके आवे के समाचार मिल चुकल रहे चाचा श्री विपरीचित्ती। आयुष्मान भवा। वृषकेतु, मेघवर्ण कहां बा? वो कब कहां होखे हैं ये केहू नहीं के जाना। ये तो तू ठीक कहला। हम तक कब से यहीं खड़ा रहे। दादाश्री, आप सब लोग हमार प्रणाम स्वीकार करी। चिरंजीवी भवा। आयुष्मान भवा। हम सब बात सुन ले बानी। हमरा तो दुख ही एह बात के रहे कि दादाश्री हमरा के अपन साथ ना ले गए। हम तो उनका साथे सम्मिलित होके खातिर व्याकुल रही। ठीक बा, तू सब वहां जाए के तैयारी करा। कहाँ जा रहल बाड़ा अनुज? अब बाहर सेना तैयार खड़ा बा, हमनी के प्रस्थान करे के बा। माँ गंगा के धारा समीप ही बहेला मंझला भैया। सोचने की माता के आशीर्वाद ले ली। आप भी हमारा साथे चली ना। ना, तू जा। अब तो केवल पूर्व देश शेष रह गइल बा। शेष सब तो मैत्री संबंध से बंध ही चुकल बाड़े। ये अंतिम चरण पूरा कैला के पश्चात हम एक साथ माँ गंगा के दर्शन भी कर ले। जैसन आपकी इच्छा मंझला भैया। का भाई, रुक काहे गइला अनुज? का जाए के निर्णय बदल देले बाड़ा? कुछ सोच रहल बनी मंझला भैया। का सोच रहल बाड़ा? एगो बात हमार पाँव रोक देले बा। कौन सा बात? सोच रहल बनी कि का माँ गंगा के क्रोध कम हो गई हो कि का वो हमरा के क्षमा कर दी है? हमरा लगा था वो अभी भी हमरा से बहुत रुष्ट बाड़ी। पिछला बार जब हम उनका से मिले गए रही ना मंझला भैया, तो वो बहुत क्रोधित रही। का उनकर क्रोध कम हो गई होगी? का वो हमरा के क्षमा कर दी है मंझला भैया? अवश्य क्षमा कर दी है अनुज। क्रोध उनकर स्वभाव ना मंझला भैया। गंगा माता हमरा के पितामह के हत्यारा समझेली। वो ये ना जाने ली कि हम जे कुछ भी कहनी पितामह के इच्छा से कहनी, उनकर आदेश से कहनी, और उनकर तो आशीर्वाद रहे ना हमरा साथे मंझला भैया। हो सकेला कि समय बीते के साथ साथ वो जान गई लोखस कि इहो सब नियति के खेल रहे। हमरा आशा बा कि उनकर क्रोध शांत हो गई होगी। यदि शांत ना भी होगी ना मंझला भैया, तो हम उनकर चरण स्पर्श करे अवश्य जाइब। इतना निकट आके यदि हम उनकर दर्शन ना कैनी तो हमार अंतरात्मा सदैव व्याकुल रही। वो चाहे हमरा से क्रोधित होखस, परंतु हम अपन धर्म के पालन अवश्य करब मंझला भैया। गंगा की महिमा बड़ी, मन है बहुत उदार।
जो भी जाए शरण में उसका बेड़ा पार। कहा भीम ने पार्थ से, मां से कर अनुरोध, संभव है कर दे क्षमा। भूल जाए मां क्रोध। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी, हो ई ज्ञान गंगा